नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके लिए एनवीएस का सिलेबस लेकर आया हूँ। फाइन आर्ट का ड्राइंग का सिलेबस है, ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो यहाँ पे जो सिलेबस आपको दे रखा है, अभी मैं आपको जो बताऊँगा उन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है और वीडियो जो है लास्ट तक ज़रूर देखना है। अभी देखिए मैं शुरू करता हूँ वीडियो। तो यहाँ पे दे रखा है मिससेलेनियस। देखिए ये मिससेलेनियस जो कैटेगरी है ये टीजीटी के लेवल की कैटेगरी, आप सभी को पता होगा, क्योंकि इसका जो सैलरी बेस है वो सेम टीजीटी के लेवल का ही रहता है। लेकिन ये कैटेगरी जो है मिससेलेनियस कैटेगरी मानी जाती है, क्योंकि टीजीटी के अंदर नहीं है और ड्राइंग पीजीटी के अंदर भी नहीं होती। ये कैटेगरी अलग ही बना दी इन लोगों ने, ठीक है। जैसे दिल्ली बोर्ड के अंदर टीजीटी के अंदर आती है, पीजीटी के अंदर आती है, लेकिन इसकी कैटेगरी अलग है। यहाँ पे नवोदय विद्यालय के अंदर मिससेलेनियस कैटेगरी मानी जाती है, जिसका ग्रेड पे है वो 7 है और वो टीजीटी के लेवल का ग्रेड पे है, यानी सैलरी बेस उतना रहता है। अब इस सिलेबस की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखना है आपको। हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट यानी भारतीय कला के इतिहास है, जिसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 1, जिसके अंदर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन ये पढ़नी है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता आपको देख लेनी है अच्छे से। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर क्या चीज़ आएगी क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से देख लेनी है, जिसके अंदर हड़प्पा मोहनजोदड़ो यहाँ पे स्पेशली मेंशन कर दिया है इन लोगों ने। ये 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक का टाइम इनका माना गया है। इसके अंदर पहली बात क्या करनी है आपको, इसका परिचय देख लेना है। हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ पे है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके अंदर कौन कौन से स्थल आते हैं, वो सारी चीज़ें। इसके अंदर आपको क्या जानना है, इसकी समय काल जानना है और इसकी स्थिति जाननी है। समय क्या है और इसकी स्थिति यानी कहाँ पे है, जिसके अंदर पहली बात ये कि आपको हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में, उसके बारे में डिटेल से पढ़ लो। ऑप्शन नंबर बी, रोपड़ देखो, लोथल देखो, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा, ये जो भारत के अंदर है वो स्थल देख लो अच्छे से। तो ये हो गया। इसके बाद में ये सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसके अंदर कुछ स्पेशली जो आपको स्टडी करनी है, जिसके अंदर जो मूर्तियां हैं टेराकोटा की बनी हुई, ये डांसिंग गर्ल कांसी की बनी हुई, जिसकी जो मोहनजोदड़ो से मिली है, हाइट 10.5 सेंटीमीटर है, 25 ईस्वी पूर्व की है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, सॉरी नेशनल म्यूजियम जो राष्ट्रीय संग्रहालय है ना नई दिल्ली, वहाँ पे संग्रहित है। जो पुरुष धड़ मिला है वो हड़प्पा से मिला है, उसकी हाइट 9.2 सेंटीमीटर है, 2500 ईस्वी पूर्व का बना हुआ है, नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में संग्रहित है। उसके बाद में मातृदेव की मृण मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से मिली है, टेराकोटा की बनी है, 2500 ईस्वी पूर्व की, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न नेशनल म्यूजियम है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर। एक याद रखना, नेशनल जो म्यूजियम है उसके अंदर जो प्राचीन चीज़ें मिली है ना वो मिलेगी, और नेशनल गैलरी ऑफ जो मॉडर्न आर्ट है वो दोनों ही दिल्ली के अंदर है और दोनों ही इंडिया गेट के पास पास ही है, ज़्यादा दूरी नहीं है दोनों के बीच में। दोनों के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं है, कम से कम जो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी माने तो 500 मीटर की दूरी है, तो 800 से 500 मीटर के बीच में ही है, दोनों पास पास ही है, ठीक है। तो ये जो नेशनल म्यूजियम है यहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी जाती है, और नेशनल गैलरी ऑफ जो मॉडर्न आर्ट है ना, जो मॉडर्न चीज़ें, मॉडर्न आर्ट नाम ही इसके अंदर आता है, तो मॉडर्न चीज़ें मिलेगी आपको, है ना। आधुनिक जो कलाकार है उनकी कलाकृतियाँ आपको मिल जाएगी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में नगमा में मिलेगी, और ये क्या है, ये है नेशनल म्यूजियम राष्ट्रीय संग्रहालय, ये अलग अलग है दोनों। तो सिंधु घाटी सभ्यता से जो चीज़ें मिली है लगभग यहीं पे है, केवल एक नहीं है यहाँ पे। कौन सी वाली, जो दाढ़ी वाली योगी की मूर्ति है ना, वो कराची म्यूजियम जो लाहौर वाला है ना वहाँ पे संग्रहित है, बस एक। बाकी सारी की सारी नेशनल जो म्यूजियम है ना भारत के अंदर यहीं पे है, इंडिया में, न्यू दिल्ली में। ये चीज़ें आपको पढ़ लेनी है डिटेल से। इसके बाद में जो सांड की जो मिली है मोहनजोदड़ो से प्रतिमा वगैरह, जो सारी की सारी आपको देख लेनी है अच्छे से। सील है, ये मुहर है, बुल सांड की जो मुहर है ना, सेलखड़ी पत्थर की बनी हुई, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली के अंदर। सील यानी मुहर पढ़ लेनी है आपको। उसके बाद में आपको ये मोहनजोदड़ो जो है यहाँ पे जार मिला है, मिट्टी का जार, मिट्टी का बर्तन मिला हुआ, जिसके अंदर ऊपर क्या होता है, मटके वगैरह मिले हैं, उसके ऊपर क्या है, लाल रंग से रंगांकन करके उसके ऊपर काले रंग से चित्रकारी की गई, ये इसकी खास विशेषता है, ठीक है। ये बात सारी बातें आपको जान लेनी है। इसके बाद में बुद्ध की कला, जैन की कला और हिंदू कला, ये यूनिट नंबर आ गई दूसरी। इसके अंदर 3वीं शताब्दी से लेकर के 8वीं शताब्दी तक की कला आपको पढ़नी है, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन जो सामान्य कला है उसका परिचय देखना है, मौर्य काल के दौरान शुंग काल देखनी है, कुषाण काल देखनी है और गुप्त काल देखनी है। ये इतने काल आपको देख लेने अच्छे से। इसके बाद में देखिए जो आपको सारनाथ का से सिंह स्तंभ मिला है मौर्य काल का, वो देखना है, जो अभी सारनाथ म्यूजियम के अंदर है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो यहाँ पे ये पटना म्यूजियम बिहार के अंदर संग्रहित है। दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा वगैरह वो देख लेनी है। बोधिसत्व का जो सिर मिला है तक्षशिला से गांधार काल का, वो देख लेना है।
बैठा हुआ बुद्ध देख लेना जो कटरा टीला से मिला है, मथुरा म्यूजियम में संग्रहित है। इसमें दिया हुआ सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ कहाँ पे है और उसकी जगह लोकेशन क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। तो ये थोड़ी सी बढ़िया बात हो जाती है जिसके अंदर, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से कवर कर लेनी है। ठीक है, ये 4 नंबर हो जाता है। इसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं। बैठे हुए बुद्ध मिले सारनाथ में, गुप्त काल से संबंधित है बैठे हुए बुद्ध, ये देख लेना है आपको। इसके बाद में जैन तीर्थंकर भी मिले हैं गुप्त काल के अंदर, वो भी देख लेना है। फिर उसके बाद में आता है 3 नंबर पॉइंट, जिसके अंदर देखना है आपको इंट्रोडक्शन टू अजंता, अजंता गुफा का परिचय देख लेना है। जिसके अंदर आपको क्या देखना है, अजंता गुफा कहाँ पे है, उसका समय क्या है, कितनी गुफाएं हैं, चैत्य विहार क्या है, इसके अंदर चित्र बने हैं, मूर्तियाँ बनी हैं, है ना, इनके विषय क्या रहे हैं, जैसे जातक कथाएं हैं वगैरह वगैरह, और उनकी टेक्निक क्या है, मैटर्स क्या है उनके अंदर, और तकनीक क्या है, टेम्परा है, फ्रेस्को है। तो ये सारी की सारी चीज़ें अजंता के बारे में अच्छे से जान लेनी है। उसके बाद में अजंता के अंदर क्या चीज़ आती है, पेंटिंग और मूर्तियाँ आती है, वो देखनी है। जिसके अंदर बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता गुफा संख्या 1, ये केवल उदाहरण बताए गए हैं कि इस तरीके से देखो आप पूरा डिटेल से, है ना। म्यूरल बने हैं, जैसे मारविजय की प्रतिमा बनी है गुफा संख्या 26 के अंदर, ये मारविजय की प्रतिमा है गुफा संख्या 26 के अंदर, जो पत्थर की बनी हुई है, स्टोन की। लेकिन एक चित्र भी बना हुआ है, वो जो है अजंता की गुफा संख्या 1 के अंदर मारविजय का चित्र है, वो मारविजय, जिसको बोलते हैं टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा, बुद्ध का प्रलोभन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद में आती है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 के अंदर टेम्पल स्कल्पचर, जो मंदिर की जो वास्तुकला है वो देखना है, ब्रॉन्ज, कांस्य है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर देखना है, कांस्य के बारे में जानना है, स्पेशली ब्रॉन्ज के बारे में आगे देखना भी। फिर उसके बाद में जो आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ इंडियन टेम्पल है उसके बारे में जानना है। 6वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक, गुप्त काल से लेकर के आगे तक का काल आता है। टेम्पल स्कल्पचर, ये इसका परिचय देखना है आपको अच्छे तरीके से। मंदिर की जगती क्या होता है, जगमोहन क्या होता है, गर्भगृह क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें, शिखर क्या होता है, पंचायतन शैली क्या होता है, नागर शैली क्या है, वेसर शैली क्या है, द्रविड़ शैली क्या है, ये 3 शैलियाँ होती है मंदिर बनने की, तो ये तीनों शैलियाँ क्या है, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद में देखिए स्टडी ऑफ फॉलोइंग टेम्पल स्कल्पचर, जिसके अंदर डिसेंट ऑफ गंगा, गंगा का अवतरण पल्लव काल के अंदर बनी हुई, महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर है, स्टोन पत्थर से बनी हुई है, ग्रेनाइट से बनी हुई है। ये जानना है आपको अच्छे से इसके बारे में। ये केवल उदाहरण दिए गए हैं। रावण कैलाश हिलाते हुए, एलोरा के अंदर जो राष्ट्रकूटकालीन गुफा एलोरा, इसके अंदर रावण कैलाश पर्वत हिलाते हुए या उठाते हुए भी कह सकते हैं। सेक मतलब होता है हिलाना, उठाने का प्रयास कर रहे हैं तो पत्थर ऐसे हिल रहा है टेढ़ा मेढ़ा, तो इस तरीके से ये मूर्ति बनी हुई है एलोरा गुफा के अंदर। त्रिमूर्ति है एलिफेंटा महाराष्ट्र के अंदर, वो देखनी है आपको। लक्ष्मी नारायण देखना है जो कंदरिया महादेव मंदिर के अंदर है। चंदेल वंश है, पीरियड बोले तो वो देखना है, चंदेल पीरियड हो गया, खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर है। फिर देखिए सन टेम्पल आपको देखना है ना, गंग डायनेस्टी, गंग जो राज्य है, गंग राज, उसके दौरान। और कोणार्क उड़ीसा के अंदर जो सूर्य मंदिर है ना, वो है ये 13वीं शताब्दी के अंदर बना हुआ। फिर देखिए मदर एंड चाइल्ड की आपको फ़ोटो देखनी है, मूर्ति देखनी है, जो विमल साहिब मंदिर के अंदर है। सोलंकी डायनेस्टी है, देलवाड़ा माउंट आबू जो राजस्थान के अंदर पड़ता है। यहाँ पे जो जैन मंदिर है, जो सफ़ेद संगमरमर से बने हुए हैं, जो मकराना का संगमरमर है वो लगा हुआ है, ये चीज़ देखनी है। अब देखिए ये ब्रॉन्ज की बड़ी ही मस्त बात है कि आपको ब्रॉन्ज है वो पूरा डिटेल में देखना है। यहाँ तक देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए अच्छे से। ये देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, परिचय देखना है, भारतीय ब्रॉन्ज का परिचय देखना है। ब्रॉन्ज कास्टिंग शुरू कहाँ से हुई थी, इसके अंदर पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता में मधुचिष्ट मोम विधि इस्तेमाल में ली गई है, लोस्ट वैक्स प्रोसेस है। अभी वर्तमान में क्या होता है, सॉलिड एंड होलो जो मेथड है कास्टिंग की, वो क्या है, कैसे कास्टिंग की जाती है। तो ब्रॉन्ज के बारे में अच्छे से जान लेना है, ब्रॉन्ज किस किस से बनती है, ये चीज़ें, ब्रॉन्ज की कास्टिंग कैसे होती है ना। अब देखिए 4 नंबर पॉइंट है, जिसके अंदर क्या दे रखा है, 4 नंबर पॉइंट के अंदर दे रखा है नटराज देखनी है, जो तंजौर के अंदर है तमिलनाडु में, नटराज की प्रतिमा जो दक्षिण भारत की आती है। साउथ इंडियन दे रखा है ना, साउथ इंडियन कांस्य, चोला काल के अंदर बनी है 12वीं शताब्दी की, जो नेशनल गैलरी ऑफ नेशनल म्यूजियम के अंदर है। देवी उमा की प्रतिमा देखनी है, ये भी चोलकालीन है, ये भी नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में है, लेकिन ये भी 12वीं शताब्दी की है। तो ये दक्षिण भारत की होगी। इसके बाद में आते हैं इंडो इस्लामिक आर्ट। इंडो इस्लामिक आर्ट का आपको परिचय देखना है, जैसे मुगल काल वगैरह है, उस दौरान क्या क्या चीज़ें बनी थी, है ना, खिलजी वंश आया था उसके दौरान क्या क्या बनी थी। इसके अंदर देखिए ये कुतुब मीनार वगैरह है, ताजमहल, कुतुब मीनार दिल्ली, ताजमहल आगरा, गोल गुम्बद बीजापुर, ये सारे के सारे आर्किटेक्चर आपको अच्छे से देखने हैं। ठीक है, और इसका जो वीडियो है ना वो भी मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आ जाऊँगा और आपके लिए उपलब्ध करवा दूँगा, आप वीडियो भी देख लेना तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा।
और आपको किस चीज़ से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो स्पेशल आप रिक्वायर रख सकते हो मेरे सामने ऑप्शन में, कमेंट करके आप मुझसे बोल सकते हो कि सर इस चीज़ पे वीडियो बनाइए, तो उस चीज़ को लेकर आप वीडियो बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो लगे टॉपिक हमें कौन सा कराना चाहिए आर्ट से रिलेटेड तो आप हमें बता सकते हो। अब देखिए द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग आपको देखना है, राजस्थानी देखना है, पहाड़ी स्कूल देखना है, मिनिएचर जो लघु चित्रण कला है ना वो देखनी है। 16वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं सदी तक है। अब देखिए मिनिएचर स्कूल देखना है, वेस्टर्न इंडियन देखना है, पाल देखना है, पाल जैन ये बौद्ध धर्म जो है ना वेस्टर्न के अंदर आता है वो देखना है, राजस्थानी शैली वेस्टर्न के अंदर वो भी देखनी है, मुगल देखना है, सेंट्रल मध्य भारत की देखनी है, दक्षिणी कला देखनी है और पहाड़ी कला देखनी है। ये सारी की सारी इसके अंदर आपको देखनी है। देखिए ए नंबर ऑप्शन है राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली के अंदर आपको पता है इसका विकास देखना है, ओरिजिनल एंड डेवलपमेंट जो शुरू कहाँ से हुई थी उसका विकास वगैरह है वो सारी चीज़ें इसके बारे में जाननी है। और स्कूल में जैसे मेवाड़ है, मेवाड़ मारवाड़ हाड़ौती ढूंढाड़, राजस्थानी के अंदर 4 शैलियाँ उस चारों के अंदर आती है अलग अलग। जैसे बूंदी है जो हाड़ौती के अंदर आती है, जोधपुर बीकानेर किशनगढ़ ये किस में आती है, मारवाड़ के अंदर आती है, जयपुर किसके अंदर आती है, ढूंढाड़ के अंदर है। ये सारी सारी आपको जाननी है। इसके बाद में क्या दे रखा है, मेन फीचर्स ऑफ राजस्थान स्कूल, यानी कि इन स्कूल की विशेषताएं देखनी है, राजस्थानी शैली की क्या विशेषताएं हैं। अब देखिए पेंटिंग दे रखी है जो ये दे रखी, टाइटल और पेंटर कौन है और स्कूल कौन सा है। मारू रागिनी चित्र है साहिबदीन के द्वारा बनाया गया जो मेवाड़ शैली का है। राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा चित्र है जो उत्कल राम के द्वारा बनाया गया बूंदी शैली का। ये साइलेबस भी पढ़ लो क्योंकि ये राजा अनिरुद्ध सिंह हीरा प्रश्न आया हुआ है पीछे भी। ये भरत है ना, भरत ये मीट्स राम एट चित्रकूट, चित्रकूट के अंदर भरत राम का मिलन जो है गुमान के द्वारा बनाए गए पेंटिंग है जयपुर शैली में। राधा है बनी ठाणी जो निहालचंद के द्वारा बनाया गया किशनगढ़ शैली का चित्र है। फिर कृष्णा ऑन स्विंग, कृष्णा झूले के ऊपर है, नूरुद्दीन के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है बीकानेर शैली की। फिर चौगन प्लेयर है दाना के द्वारा बनाई गई पेंटिंग जोधपुर शैली की। तो ये राजस्थानी शैली की पेंटिंग भी इन्होंने सिलेबस में दे दी अच्छे से, ये खाली आपको बताया गया। आगे देखना नोट आपको मेंशन मिलेगा उन्होंने क्या बोला है इनके बारे में कि आपको ये चीज़ें दी है तो यही इन्हीं पर डिपेंड मत रहो, और भी कला केंद्र चीज़ें वो भी पढ़नी है आपको सारी, है ना, सारी चीज़ें पढ़ो आप। इसके बाद में देखो द पहाड़ी स्कूल, स्पेशली साइलेबस आपको याद करना है, याद कर लीजिए क्योंकि इसी में से क्वेश्चन बन रहे हैं, पीछे भी देखा था मैंने इसी में से क्वेश्चन बन रहे हैं। इसके बाद में देखिए ये पहाड़ी शैली आ गई, बी नंबर ऑप्शन, पहाड़ी शैली का विकास वगैरह पढ़ना है। इसके अंदर स्पेशली क्या पढ़ना है, बसोली कांगड़ा पढ़ना है और इसके मेन फीचर पढ़ने यानी कि इसकी विशेषताएँ पढ़नी है। फिर ये आ गई पेंटिंग्स, इसमें देखिए टाइटल दे रखा है क्या, कृष्णा विद गोपीज यानी कृष्णा गोपियों के साथ बसोली शैली की पेंटिंग है। राग मेगा चित्र पेंटिंग है, राग मेगा ये कांगड़ा शैली की पेंटिंग है। तो इस तरीके से ये सारी की सारी आपको देख लेनी है। हाँ एक बात और आप याद रखना, राग रागिनी या रागमाला जो चित्र है, रागमाला या राग रागिनी ये राजस्थानी शैली से संबंधित है। रागमाला और राग रागिनी ये राजस्थानी शैली में ही इनका काम हुआ है, राग रागिनी। और एक चीज़ और, ये राग रागिनी रागमाला राजस्थानी शैली में है और एक है जिसको बोलते हैं नायिका भेद, नायिका भेद बोलते हैं, सॉरी याद आ गया, नायिका भेद। तो ये नायिका भेद जो अष्ट नायिका का प्रकार है, भरतमुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के अंदर बताई थी। अष्ट नायिकाएं 8 प्रकार की नायिका होती है, जैसे प्रोसित भर्तृका नायिका, विसारिका नायिका, अनेक प्रकार की नायिकाएं होती है, कलहंत्रिका नायिका। तो 8 प्रकार की नायिकाएं हैं। ये नायिका भेद जो चित्रण हुआ है ना ये पहाड़ी शैली के अंदर देखा जाता है, स्पेशली कांगड़ा शैली में। फिर देखिए मुगल स्कूल आपको पढ़ना है और दक्षिण स्कूल आपको पढ़ना है। इसके अंदर ये भी टाइम पीरियड क्या है, 16वीं सदी से लेकर के 19वीं सदी सेम टाइम है। इसके अंदर ए नंबर ऑप्शन है मुगल शैली। मुगल शैली में क्या क्या पढ़ना है, मुगल शैली का विकास वगैरह पढ़ना है और इनकी विशेषताएं पढ़नी है। ये नीचे आ गई पेंटिंग। अब देखिए इन पेंटिंग में क्या क्या दे रखा है इन्होंने, कृष्णा लिफ्टिंग माउंट यानी कृष्ण जो है माउंट पर्वत उठाते हुए गोवर्धन के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है जो मिस्किन अकबर के काल में, सीधा याद रखना अकबर के काल में बनी हुई है। फिर बाबर सोन नदी पार करते हुए, बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन, बाबर सोन नदी पार करते हुए जगन्नाथ के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है जो अकबर के काल में बनी है। फिर देखिए जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मेडोना यानी कि मेडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर जो है अबुल हसन के द्वारा बनाई गई पेंटिंग जहांगीर के काल में। फिर देखिए फाल्कन ऑन बर्ड रेस्ट यानी कि ये गिद्ध है, बाघ जो गिद्ध पक्षी होता है ना वो जो है बर्ड ये रेस्ट कर रहा है हाथ पे बैठा हुआ, ये उस्ताद मसूर के द्वारा बनाया गया है, किसी स्टैंड पे बैठा है जहांगीर के काल में। आपको पता है पक्षी चितेरा है मसूर जहांगीर के काल में, तो ये बाघ की चित्र यही बनाएगा। फिर देखिए कबीर रिदास पेंटिंग है जो उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, ये शाहजहाँ के काल में है। किसके काल में, शाहजहाँ के। फिर मैरिज ऑफ दारसकियो की बारात किसके द्वारा, हाजी मदानी के द्वारा बनाई गई। तो इस तरीके से ये मुगल शैली का आ गया। फिर आता है दक्षिणी शैली, ये आ गया दक्कन स्कूल। दक्षिणी शैली में क्या पढ़ना है, इसकी विशेषताएं वगैरह पढ़नी है, उसका विकास पढ़ना है, विशेषताएं पढ़नी है।
इसके अंदर चित्र दिया हुआ है राग हिंडोला। राग हिंडोला चित्र जो है वो अहमदनगर का चित्र माना जाता है। और चांद बीबी पोलो खेलते हुए किसका माना जाता है? गोलकुंडा का। किसका माना जाता है? गोलकुंडा का। तो ये दक्षिणी शैली आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। इसके बाद में देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है यूनिट नंबर 6, द बंगाल स्कूल एंड मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडिया। देखिए बंगाल स्कूल आपको पढ़ना है अच्छे से। मॉडर्न ट्रेंड जो चल रहा है भारतीय कला के अंदर वो चीज़ पढ़नी है। इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको? ए न्यू एरा इन इंडियन आर्ट। इंडियन आर्ट देखना है, इंट्रोडक्शन देखना है, उसका परिचय देखना है अभी वर्तमान के अकॉर्डिंग, आपको ये चीज़ देखनी है। स्टडी, ये पेंटिंग जो है इनका अध्ययन करना है, जिसके अंदर राम समुद्र का मान भंग करते हुए, ओशियन मतलब सागर का मान भंग करते हुए, राम वेंक्यूसिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है ना, वो देख लेनी है। फिर 2 नंबर देखिए इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। देखिए राष्ट्रीय जो ध्वज है उसका विकास वगैरह हुआ ना, कहाँ से कैसे बना है। जैसे पहले बना था 1906 के अंदर ध्वज, मध्य के अंदर आते 1921 में बना था, फाइनल बन गया था 1947 के अंदर। तो ध्वज के बारे में जान लेना है, उसकी कलर स्कीम कैसी रही थी, उसका फॉर्म कैसा है ना। जैसे अगर 3:2 है तो वो देखो आप कितना अनुपात अप्लाई होता है झंडे पे, उसका साइज़ क्या रहता है, क्या क्या रूल रेगुलेशन होते हैं। तो झंडे के बारे में आपको जानना है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है ना, तिरंगा, उसके बारे में आपको जानना है। तिरंगे के बारे में अच्छे तरीके से आपको जान लेना है, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। इसके बाद में देखिए इंट्रोडक्शन टू बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल की जो पेंटिंग है उनके बारे में आप अच्छे से देख लीजिए। बंगाल स्कूल आपको देखना ही देखना है, इसका विकास देखना है बंगाल स्कूल का, और बंगाल स्कूल की जो फीचर्स हैं यानी इसकी जो विशेषताएं हैं वो देख लेनी है। बंगाल स्कूल जैसे वाटर कलर को लेकर बढ़ा रहे थे और भारतीय परंपरागत कला को बढ़ावा देना चाह रहे थे। ये अवनींद्रनाथ ठाकुर जो है, ये नंदलाल बोस भी है, कई सारे कलाकार थे। इसके बाद में देखिए कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल ऑफ नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। देखिए भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन हुआ था उस दौरान जो सहयोग रहा था, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन, भारतीय कलाकार का जो सहयोग रहा था, वो कलाकार भी, ये चीज़ें भी आपको जाननी। जैसे नंदलाल बोस है, हरिपुरा अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था, जैसे हरिपुरा अधिवेशन की बताता हूँ मैं, 1938 के अंदर हुआ था। जो हरिपुरा अधिवेशन है वो सुभाष चंद्र बोस के दौरान हुआ था। उसने उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, कांग्रेस के अधिवेशन थे ये, जिसके अंदर नंदलाल बोस ने पंडाल सजाने का काम किया था, पेंटिंगें बनाई थी। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने उसी दौरान भारत माता की पेंटिंग भी बनाई थी। तो ये जो योगदान रहा है ये आपको चीज़ें पढ़नी है, जाननी है अच्छे से। उसके बाद में देखिए पेंटिंग बंगाल स्कूल की कौन कौन सी, जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर की यात्रा का अंत, नंदलाल बोस की पेंटिंग पार्थसारथी, चुगताई की पेंटिंग राधिका है। उसके बाद में ये चीज़ हो गई। उसके बाद में C नंबर ऑप्शन है मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। इंडियन आर्ट के अंदर जो आधुनिक ट्रेंड चल रहा है वो चीज़ देखनी। जैसे अभी ट्रेंड की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। आप देखिए अभी जैसे कलाकार हैं वो टेक्सचर के प्रति ज़्यादा सचेत रहते हैं, है ना। आधुनिक कलाकार कुछ नए मीडियम को लेकर काम कर रहे हैं। आधुनिक जो भी कलाकार हैं, किसी की डेथ हो गई, कुछ भी हो गया हो, राम सुतार ने वो मूर्ति बनाई है। राजस्थान के अंदर ललित कला अकादमी लक्ष्मण व्यास जो है वो उसके अध्यक्ष बन गए हैं। नई दिल्ली के अंदर कोई नया अध्यक्ष बनाए तो वो चीज़ें जानो, किस तरीके का नया काम हो रहा है, नया कोई कलाकार है नई थीम को लेकर काम कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें हो रही है, वो चीज़ें इसके अंदर आपको जाननी है। फिर इसके अंदर आता है, इसके बाद में आता है स्टडी ऑफ फॉलोइंग पेंटिंग आपको पढ़नी है। गगनेंद्र नाथ की जादूगर पेंटिंग पढ़नी है, मदर एंड चाइल्ड पेंटिंग पढ़नी है, माता और बच्चा पेंटिंग है जामिनी रॉय की, वोमेन फेस, महिला का एक मुख है, महिला का चेहरा है जो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा बनाया गया था। फिर 3 कन्याएं हैं, 3 गर्ल्स है जो पेंटिंग बनाई है अमृता शेरगिल के द्वारा, ये पेंटिंग आपको पढ़नी है। उसके बाद 2 नंबर टॉपिक आता है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पीस स्कल्पचर, मूर्तियाँ पढ़नी है। जैसे पहली मूर्ति है ट्रिम्फ ऑफ लेबर, यानी कि श्रम की विजय, ट्रिम्फ ऑफ लेबर, श्रम की विजय जो मूर्ति है ये किसकी है, स्कल्पचर डीपी राय चौधरी का, ये भी पढ़नी है। फिर संथाल फैमिली आपको पढ़नी है जो राम किंकर बेज के द्वारा बनाई गई संथाल फैमिली जो शांति निकेतन के अंदर लगी हुई है, ये आपको पढ़नी है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन आर्ट पढ़नी है, जिसके अंदर MF हुसैन पढ़ना है, मकबूल फिदा हुसैन जिसके मदर टेरेसा बनाई गई है, के हेबर की कविता का जन्म है, बर्थ ऑफ पोइट्री कविता का जन्म है के हेबर, गॉसिप यानी गपसप भी पेंटिंग है जो NS नारायण श्रीधर बेंद्रे की है, अनटाइटल्ड पेंटिंग है GR संतोष की, यानी कि इन्होंने कोई टाइटल ही नहीं दिया था क्योंकि ये जो है तांत्रिक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला देखिए डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण, ये तैयब मेहता की पेंटिंग, तो ये हो गया इसका साइलेबस। इसके बाद में आती है ग्राफिक,
ग्राफिक प्रिंट की बात करें तो ग्राफिक प्रिंट के अंदर देखिए कृष्णा रेड्डी है जो वर्लपूल पेंटिंग बनाई गई है, ठीक है। बच्चे प्रिंट है, ये क्या है, प्रिंट है, ये प्रिंट है, वर्लपूल प्रिंट कृष्णा रेड्डी का है। चिल्ड्रन सोमनाथ और का है। देवी प्रिंट ज्योति भट्ट का है। ऑफ वॉल्स दीवारों के सरोकार अनुपम सूद का पेंटिंग है, प्रिंट है। मैन वुमेन एंड ट्री यानी कि आदमी औरत और पेड़, ये लक्ष्मण गौड़ का है, प्रिंट है। तो ये प्रिंट चित्र आपको देख लेना है, यानी कि ये चीज़ें आपको देखनी है। अब देखिए स्कल्पचर में आपको क्या देखना है, स्टैंडिंग वुमेन धनराज भगत ने बनाई है, खड़ी हुई महिला मूर्ति बनाई है, अमरनाथ सहगल ने बनाई है एक, और ये गणेशा पीवी जानकी राम भी है, शंको चौधरी भी है, फिगर चतुर्मुखी भी है, एक यादगिरी राव। तो ये देखना है आपको, सारी की सारी काम देखने हैं। अब इन्होंने एक नोट लिखा है यहाँ पे, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने वाली है। ये नोट, इसमें क्या लिखा है इन लोगों ने कि द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, ये जो कलाकार के नाम हैं, एंड दियर आर्ट वर्क, जो हमने काम यहाँ पे उनका दिया है ना, दियर आर्ट, उनके आर्ट वर्क जो है इनके सामने लिखे हमने पढ़े हैं, एज लिस्टेड अबो आर, एज लिस्टेड जो अभी ऊपर लिस्ट किए हुए हैं, ओनली आर ओनली सुजेस्टिव, वे केवल सुझाव के लिए हैं। ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये ओनली सुजेस्टिव के लिए, कैसे है, ओनली सुजेस्टिव, ओनली सुझाव के लिए है। एंड इन नो वे, नो वे एग्जॉस्टिव, नो वे एग्जॉस्टिव, इसका मतलब ये है कि ये जो दिया हो ना हमने, जरूरी नहीं है कि ये देंगे, कुछ नहीं देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, इनके अलावा भी दे सकते हैं। ये तो केवल सुजेस्ट किया है इन्होंने कि इस तरीके से जो काम है ना, ये आप काम देख लीजिए अच्छे से, ये तो केवल सुजेस्ट दिया है। तो ये है हमारा पूरा साइलेबस। इसके बाद में आता है प्रैक्टिकल। देखिए प्रैक्टिकल की बात करूँ तो मैं आपको बता दूँ, ये प्रैक्टिकल का काम आपको आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है ना तो सीख लीजिए, क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा ना तो उस समय ये प्रैक्टिकल आपका फ़ायदा देने वाला है। वहाँ पे आपको ड्राइंग बना करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो होंगे इंटरव्यू लेने वाले, साक्षात्कार लेने वाले, वो आपसे बोलेंगे कि आप दौड़ते हुए घोड़े की पेंटिंग बना करके दिखाइए, स्केच बना करके दिखाइए। आपके सामने वाइट बोर्ड लगा होगा और ब्लैक मार्कर मिलेगा, उस मार्कर से आपको जो ड्राइंग है वो बनानी पड़ेगी, स्केच बनाना पड़ेगा। तो आपको एक काम करना है, इंटरव्यू की टिप्स जो है वो मैं लास्ट में लेकर के आऊँगा, वो तो बात की बात है, एनवीएस का जब एग्ज़ाम हो जाएगा देन इंटरव्यू की टाइम आएगा ना, उस समय मैं आपको बताऊँगा। लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि आप ये ड्राइंग वगैरह है, स्केचिंग वगैरह प्रैक्टिस कीजिए, पेपर पे प्रैक्टिस करो, बहुत सारी अलग अलग तरीके, फेस बनाना। आप पेपर पे प्रैक्टिस करोगे तो बोर्ड पे अपने आप आ जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लास्ट में आप अगर पेपर पे सीख लोगे तो आप बड़े साइज़ पे भी सीख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप मार्कर चलाना सीख सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बेफिक्र रहो, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल का काम है, आप देख लीजिए, ये काम आपको सीखना है। नेचर स्टडी देखनी है आपको, प्रकृति चित्रण देखना है, ऑब्जेक्ट स्टडी करनी है, वस्तु चित्रण जो होता है ना वो करना है आपको। स्टडी ऑफ 2-3 नेचुरल ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स आपको पकड़ना है। पेंसिल विद लाइट, पेंसिल से लाइट एंड शेड जो टेक्सचर आना चाहिए वो सारी चीज़ें। पॉइंट ऑफ व्यू, ए फिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको सीखनी है। नेचुरल फॉर्म, लाइफ प्लांट्स देखना है, उनकी बनानी है। वेजिटेबल्स की फ़ोटो बनानी है, फल की फ़ोटो बनानी है, फूल की बनानी है। और आर टू बी यूज्ड, ज्योमेट्रिकल फॉर्म के अंदर आपको यूज़ कर करके देखनी है सारी चीज़ें। क्यूब्स जैसे हो गया है ना, उसके बाद में ये कॉन्स हो गया, ये प्रिज्म हो गया, ये सिलेंडर शेप हो गई, स्फेयर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर पेंटिंग कंपोजिशन देखना है आपको, ये चीज़ें आनी चाहिए, पेंटिंग कंपोजिशन जिसके अंदर सिंपल एक्सपीरियंस ऑफ बेसिक डिज़ाइन आपको आना चाहिए। वेरिएशन ऑफ लीनियर जियोमेट्रिक एंड रिदमेटिक शेप्स आपको आनी चाहिए। प्राइमरी सेकेंडरी कलर के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन से होते हैं, जैसे लाल पीला नीला है, ये प्राइमरी कलर हैं, है ना। ऑरेंज नारंगी कलर है, बैंगनी कलर है, और हरा कलर है, ग्रीन कलर, ये क्या हो गई, ये सेकेंडरी कलर हो गए। तो इन कलरों के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा आता है। ये स्केचिंग आपको आनी चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत मस्त बात है। स्केचेस फ्रॉम लाइफ एंड नेचर, लाइफ स्टडी की स्केच आनी चाहिए, नेचर प्रकृति की स्केचिंग भी आपको करनी चाहिए। लाइफ की बात करें तो ये लाइफ स्केचिंग वो होती है, जैसे लाइफ का मतलब ज़िंदगी, ज़िंदगी जैसे हम हिंदी अनुवाद करें तो ज़िंदगी आता है, ये नहीं है। एक्चुअल में क्या बोलते हैं इसको, मानव चित्रण बोलते हैं। जैसे कोई आदमी, जैसे हम बस स्टैंड पे जाते हैं, घर में देखते हैं, या कहीं पे भी देखो, आप बस स्टैंड जाओ, रेलवे स्टेशन जाओ, आपको लोग अलग अलग पोजीशन में मिलेंगे। कोई बैठा है, कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई किसी तरीके से बैठा है, कोई किस तरीके से बैठा है, कोई कुछ एक्टिविटी कर रहा है। तो उनको स्केच करना, उनको पूरी की पोजीशन कैच करना, वो होता है लाइफ स्टडी। तो ये आपको करनी है, नेचर स्टडी भी करनी है, ये प्रैक्टिस आप कर लेना, ठीक है। अभी से करना स्टार्ट कर दो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप कला के स्टूडेंट हो तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए।
इमेजिनेशन पेंटिंग आपको आनी चाहिए, कल्पना से आपको दे देंगे सीधा कि ये लो, कोई भी आप एक पेंटिंग बना करके दिखाओ, कुछ भी नहीं बोलेंगे, सीधा बोलेंगे एक पेंटिंग बनाओ, तो अब आपके दिमाग में क्या विचार आएगा, आप किस चीज़ की पेंटिंग बनाओगे। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, इमेजिनेशन पेंटिंग आपको आनी चाहिए। बेस्ड ऑन सब्जेक्ट फ्रॉम लाइफ, ज़िंदगी का सब्जेक्ट चुनो, प्रकृति का चुनो, वाटर कलर का पता होना चाहिए, पोस्टर कलर का भी पता होना चाहिए, और कलर की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कौन सा कलर कौन सी वैल्यू है उसकी, ठीक है। वैल्यू मतलब रंगत, या मान भी बोल सकते हैं, वैल्यू मतलब मान भी बोल सकते हैं आप। अब देखिए, इमेजिनेशन पेंटिंग बेस्ड ऑन सब्जेक्ट फ्रॉम लाइफ एंड नेचर, वाटर एंड पोस्टर कलर, यही सेम बात ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ स्टडी वगैरह है, नेचर स्टडी, ये सारी करनी है। इमेजिनेशन पेंटिंग इनके बेस पे भी बनानी है, ये सेम की सेम नीचे कॉपी पेस्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ये प्रैक्टिकल का है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकल का भी आप काम कीजिए, और ये साइलेबस है, पहले ये आपको काम करना है, तो साइलेबस और ये प्रैक्टिकल है, दोनों चीज़ें आप अच्छे से करो। तो ये है आपका NVS नवोदय विद्यालय 2022 की जो अभी वैकेंसी आ रखी है, NVS नवोदय विद्यालय 2022 का साइलेबस। और ये साइलेबस जो है ये आगे अगर चेंज होगा तो मैं बता दूंगा, अगर चेंज नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यही साइलेबस है, ठीक है। अभी तो चेंज नहीं हुआ, पिछली बार भी वही था, अब की बार भी यही है, 2-3-4 साल हो गए यही पड़ा है, अभी कोई चेंज नहीं हो रहा है। 2022 का भी वीडियो है, तो आगे 2023 में, 24 में, 25 में वैकेंसी आएगी तब भी शायद पता नहीं यही रहेगा, नहीं रहेगा तो हम नया वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो ये साइलेबस है, आप इसको अच्छे से समझो, पढ़ो, इसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करो अच्छे से। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक इस NVS में, जिसने भी अप्लाई किया उन सभी को। और इसके अलावा आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं मैं अपलोड करूं तो उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।